सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं कथा आप लोग को जो सुनाने जा रही हूँ कि कैसे एक गरीब लड़के का गरीबी दूर किए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को जरूर दबाइएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, सब फ्री है। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि महादेव का कोई भी कथा, कोई भी चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। और हर हर महादेव लिखने से सारी दुख, सारी परेशानियां दूर होती हैं, रुका हुआ काम बन जाता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है गुरु भाई बहन कि महादेव का चर्चा आप कभी भी किसी समय सुन सकते हैं। सुबह भी सुन सकते हैं, दोपहर में सुन सकते हैं, शाम को सुन सकते हैं, रात को सुन सकते हैं, आप किसी समय सुन सकते हैं। महादेव कभी ये नहीं कहते कि आप सिर्फ मेरा ही पूजा कीजिए, आप सभी देवी दुर्गा का पूजा कीजिए, लेकिन महादेव का भी पूजा कीजिए। आपके साथ से, आप ही के सपोर्ट से ये चर्चा और शिव शिष्या तक पहुँचे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक औरत थी, नाम था मीना। मीना का पति बहुत पहले गुजर गए थे, मर गए थे। उनका एक ही लड़का था। मीना अपने लड़के का नाम रखी थी नसीब, लेकिन लड़का बहुत बदनसीब था, क्योंकि बचपन में उसके सर से उसके पिता का साया हट गया था। पिता मर गए थे उसके। विधवा माँ क्या करती थी, दूसरे के घर में चौका बर्तन करके अपने बेटे का पेट पालती थी। इस तरह से दिन काटती थी। दिन कट रहा था। ऐसे धीरे धीरे दिन, कुछ दिन कट जाता है। जब नसीब थोड़ा समझदार हो जाता है तो एक दिन की बात है कि नसीब अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हम इतना गरीब क्यों हैं। तब मीना कहती है नसीब से कि बेटा, ये सब भगवान जानते हैं। तब पूछता है नसीब कि माँ, भगवान कहाँ मिलेंगे। तो माँ झूठा दिलासा देने के लिए नसीब को कहती है कि बेटा, भगवान जंगल में मिलेंगे, अभी तुम सो जाओ, रात हो गया है। नसीब सो जाता है। फिर अगले दिन माँ उठती है, घर का काम करके ड्यूटी चली जाती है, दूसरे घर चौका बर्तन करने। तब नसीब जाता है जंगल। जंगल में जाकर इधर उधर चारों तरफ घूमने लगता है। दूर दूर तक नसीब को कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर थक हार के एक जगह बैठ जाता है, एक पेड़ के पास। तो क्या कहता है, मन ही मन सोचता है कि माँ झूठी बोल रही थी कि जंगल में भगवान मिलेंगे। कहाँ भगवान मिले। उसी समय मैया पार्वती और महादेव धरती लोक पे भ्रमण करने के लिए आए, घूमने के लिए आए। तो क्या देखते हैं कि एक बच्चा पेड़ के पास बैठा हुआ रो रहा है। तब मैया पार्वती और महादेव दोनों उस बच्चे के पास जाते हैं। कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। तब नसीब कहता है और पूछते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो नसीब कहता है कि मैं भगवान से मिलने आया हूँ। मैं भगवान से यही पूछना चाहता हूँ कि हम गरीब क्यों हैं। तब कहती है मैया पार्वती तो माँ है, जग जननी है, आदि शक्ति है। तो कहती है महादेव से कि महादेव, आप इसको कुछ दीजिए,
देखिए बच्चा भूखा प्यासा कैसे चुपचाप बैठा हुआ है, रो रहा है, आप इसका गरीबी दूर कीजिए। इतना बात सुन के महादेव एक हार देते हैं नसीब को, कहते कि ये हार लो, अपने घर जाओ, तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगा। नसीब क्या करता है कि नसीब उस हार को लेकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर आता है। रास्ते में चलते चलते उसको बहुत तेज की प्यास लग जाती है गुरु भाई बहन, और वो एक नदी किनारे पहुंच जाता है। अब वो हार पानी में ना गिर जाए इस वजह से पॉकेट से निकाल के एक पत्थर पे रख देता है। जब तक पानी पीता है तब तक एक चील उड़ते हुए आता है और उस हार को उठा के लेके चला जाता है। अब नसीब देख के एकदम से अब मन उदास कर लेता है, फिर वहां से अपने घर चला आता है। नसीब घर पे आकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मुझे भगवान मिले थे और भगवान ने मुझे हार दिया। माँ सोचती है कि मैं तो घर पे रहती नहीं हूँ और नसीब दिन भर बच्चा है, दिन भर खेलता कूदता रहता है, लेट हो जाता है आने में तो बहाना कर रहा है। उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था अपने बच्चे के बात पे। फिर इस तरह से शाम हो जाता है तो माँ कहती है कि सो जाओ बेटा, रात हो गई है। नसीब और उसकी माँ सो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है, फिर माँ क्या करती है कि अपना काम घर का खत्म करके काम के लिए निकल जाती है। दूसरे घर चौका बर्तन करती थी नसीब की माँ। तब फिर नसीब उसी जंगल में चला जाता है और महादेव मैया पार्वती को नमन करने लगता है, पुकारने लगता है। तब मैया पार्वती महादेव उसकी पुकार सुन के नसीब के फिर उसके पास आते हैं और आके कहते हैं कि अब क्या हो गया। तब नसीब कहता है आपने जो हार दिया उसको चील लेकर चला गया। तब मैया पार्वती कहती है महादेव से कि हे महादेव, आप इस बच्चे को कुछ दीजिए, इसका गरीबी दूर कीजिए। तब महादेव कहते हैं मैं इसको दे तो दूंगा लेकिन इसकी किस्मत में सुख नहीं लिखा है। तब मैया पार्वती बार बार विनती करने पे महादेव उसको एक सोने का अंगूठी देते हैं नसीब को। जब नसीब को सोने का अंगूठी मिल जाता है फिर लेकर चल देता है। जब चला आता है फिर क्या होता है, फिर उसको चलते चलते उसको बहुत तेज करारी के धूप होता है, उसको प्यास लग जाती है नसीब को। फिर वहीं पे जाके नदी में पानी पीने लगता है। तब तक जेब से अंगूठी गिर जाती है पानी में, एक मछली खा जाती है। अब नसीब अपने घर आता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज भगवान ने मुझे सोना का अंगूठी दिया लेकिन वो भी प्यास लगी थी, नदी में पानी पीने गया तो अंगूठी गिर गया। फिर माँ सोचती है कि नसीब तो बच्चा है, लग रहा है कि पिटने के डर से ये मुझसे झूठ बोल रहा है। माँ बातों का नसीब का ध्यान नहीं देती और कहती है कि बेटा रात हो गई है, सो जाओ। नसीब सो जाता है। फिर भी अगले दिन क्या होता है, फिर अगले दिन नसीब की माँ सुबह उठ के घर का काम करके खत्म करके दूसरे घर काम पे चली जाती है। फिर नसीब जाता है उसी जंगल में जहाँ मैया पार्वती महादेव मिलते हैं। जब जाता है तो वहाँ पे फिर पुकारता है मैया पार्वती और महादेव को। जब मैया पार्वती और महादेव जब दोनों आते हैं तब कहती है मैया पार्वती कि आप इसको कुछ दीजिए, देखिए बच्चा है, इसका गरीबी दूर कीजिए, पूरे दिन धूप में भूखे प्यासे बैठा हुआ है। तब महादेव कहते हैं कि मैं इसको दे तो रहा हूँ लेकिन इसका जिंदगी में सुख लिखा ही नहीं है, गरीबी ही लिखा हुआ है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि उसको हीरा मोती देते हैं, हीरा मोती के पोटली देते हैं महादेव। अब पोटली लेकर क्या होता है कि अब
चला आता है अपने घर नसीब। जब घर आता है तो आके प्लेट में कटोरी में निकालता है तो खुश हो जाता है नसीब। कहता है कि अब हमारी मेरी और मेरे माँ की गरीबी दूर हो जाएगी। तो जाता है खोजने घर से बाहर। उसकी माँ काम पर से आई नहीं थी, दूसरे घर चौका बर्तन करती थी। उसी समय एक चोर आके हीरा मोती सब लेकर चला जाता है। जो टूटा फूटा बर्तन था वो भी लेकर चला जाता है। जब नसीब उसकी माँ आते हैं, दोनों आके देखते हैं तो जो बर्तन था दो चार वो भी लेकर चोर भाग जाता है। अब नसीब की माँ हाय हाय करके रह जाती है, बेचारी गरीब थी, क्या करती। अब क्या हुआ कि शाम को इस तरह से धीरे धीरे बेचारी का समय बीत रहा था। फिर शाम हुआ तो लड़का बोलता है नसीब कि माँ, मुझे भगवान ने हीरा मोती दिया था जो चोरी करके चोर लेकर चला गया। माँ सोचती है कि पिटने के डर से मेरा लड़का मुझसे झूठ बोल रहा है। कहती है कोई बात नहीं बेटा, रात हो गया, सो जाओ। नसीब उसकी माँ दोनों सो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है। फिर अगले दिन फिर माँ उसकी चली जाती है काम पे, घर का काम खत्म करके। फिर नसीब उस जंगल में जाता है। फिर महादेव मैया पार्वती को नमन करता है। मैया पार्वती महादेव फिर धरती लोक पे आते हैं भ्रमण करने के लिए। जब घूमते घूमते उस नसीब के पास पहुंचते हैं तो नसीब से पूछते कि अब क्या हो गया, तुम मुझे बताओ। तो नसीब कहता है कि आप जो भी दिए कोई भी मेरे पास नहीं है, सब गिर गया, कोई ना कोई ले लेता है। तब मैया पार्वती कहती है महादेव से कि प्रभु, आप इस बच्चे का गरीबी दूर कीजिए, इसका भाग्य ठीक कीजिए। तब महादेव भाग्य के देवता को बुलाते हैं। अब भाग्य के देवता जो तीन लोक का मालिक है, देव के देव महादेव हैं, आते हैं और आके उस नसीब का भाग्य ठीक करते हैं। तब कहती है मैया पार्वती कि अब आप दीजिए नसीब को। तब महादेव एक सोने का सिक्का देते हैं। सोना का सिक्का लेके नसीब खुश हो जाता है और अपने घर चला आता है। जब सोने का सिक्का अपनी माँ के हाथ में देता है, कहीं भी उस दिन नहीं रुकता है और सोने का सिक्का सीधा घर पे लाकर अपनी माँ के हाथ में रख देता है। माँ देखते ही खुश हो जाती है, समझ जाती है कि अब भगवान से दर्शन मेरे बच्चे को होने लगा है। अब हमारी सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब वो सोने का सिक्का लेकर जाती है सोनार के पास बेचने। बेच के पैसे लाती है कुछ उसकी माँ और लाके और कहती है अपने बेटे से नसीब से कि बेटा जाओ मछली ले आओ बाजार से, बहुत दिन हो गया, खाने का मन कर रहा है। नसीब बाजार जाता है, वहां से मछली लेकर आता है। जब मछली ले आता है, देता है अपनी माँ के हाथ में। माँ काटती है तो क्या देखती है, उसमें से सोने का सिक्का निकला। तब दिखाती है अपने बेटे को नसीब को कि यही तो सोने का सिक्का, सोने का अंगूठी नहीं है, सोने का अंगूठी उसके मछली के पेट से निकला। तब नसीब कहता है कि हाँ माँ, यही वो सोना का अंगूठी है जो भगवान मुझे दिए थे। फिर पहले से और भी उसके पास धन हो गया नसीब के पास और गरीबी धीरे धीरे कम होने लगा। फिर क्या कहती है माँ उसकी नसीब की कि नसीब अब मछली तो काट दिए हैं, अब बनाए कैसे, लकड़ी नहीं है, जाओ तुम जंगल से लकड़ी काट के लाओ। नसीब जंगल गया और जैसे लकड़ी काटता एक पेड़ से, वो चिल उस दिन का हार ले जाके उसी पेड़ के लकड़ी पे टहनी पे टांग दी थी। अब नसीब का जब नजर पड़ा कि अरे यही तो वो हार है जो मुझे भगवान भोलेनाथ दिए थे, अब वो हार पाके बहुत खुश होता है और लकड़ी और हार दोनों चीज ला के अपनी माँ को देता है। अब माँ देख के और भी खुश हो जाती है। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि उसी समय उसी रात महादेव उस चोर के सपने में जाते हैं और सपना दिखाते हैं कि चोर, जो तुमने हीरा मोती से भरा हुआ पोटली चुरा के लाए हो उसके उस बच्चे के घर पहुंचा देना, नहीं तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। अब ये बात जब सपने में चोर देखता है, अब तो वो डर जाता है और
सुबह होने का इंतजार करने लगता है कि कब सुबह हो तो मैं ये पोटली उस बच्चे के घर पे दे आऊं। तब जब सुबह होता है तो पोटली लाके और नसीब के घर पे उसकी माँ के हाथ में देता है, माफ़ी मांगता है कि माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया। अब नसीब उसकी माँ का धीरे धीरे अब गरीबी का दिन खत्म हो गया और धीरे धीरे वो अमीर बन गए। इस तरह महादेव ने एक गरीब बच्चे को उसके गरीबी दूर किया। तो महादेव ने ऐसे उस विधवा माँ पे और गरीब बच्चे नसीब पे उस पे दया बरसाए, कृपा बरसाए। तो इस तरह से मैं भी महादेव से कहती हूँ कि हे महादेव, जिस तरह से आपने नसीब और नसीब की माँ का जिंदगी संवार दी है, उसकी गरीबी दूर कर दी है, उसको अमीर बना दिए, इस तरह से मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं हम सबका गरीबी दूर कर दीजिए, हम सब पे दया कीजिए। हे महादेव दया कीजिए। तो ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।